नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और राम मंदिर में चंदे की चोरी को लेकर बड़े आरोप जो हैं वो समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए हैं और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या राम मंदिर के अंदर करोड़ों रुपए का जो चंदा है क्या वो चोरी हुआ है। दरअसल तमाम राम भक्तों की भक्ति का केंद्र अयोध्या में हाल ही में जिस तरीके से राम मंदिर को बनाया गया था और तब से बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो भगवान रामलला के दर्शनों के लिए अयोध्या पहुंचते हैं और तमाम जो भक्त वहां पर आते हैं वो अपनी श्रद्धा के अनुसार वहां पर जो दान है उन तमाम राम भक्तों की तरफ से किया जाता है। और अब ये दावा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट उनकी तरफ से किया गया था और उसी को लेकर ये दावा हुआ कि राम मंदिर में करोड़ों रुपए का जो चंदा है उसमें हेरा फेरी की जा रही है, उसमें चोरी की जा रही है। जब ये सवाल उठा तो उसके बाद आखिर क्या कुछ सरकार की तरफ से इसे लेकर कहा गया है उत्तर प्रदेश में, और वहीं दूसरी तरफ जो कमेटी है राम मंदिर जो ट्रस्ट है उनकी तरफ से क्या कुछ जवाब आया है इस पूरे मामले को लेकर, सब कुछ आपको जो है बताने वाला हूं। और आखिर ये पूरा मामला किस तरीके से शुरू हुआ वो भी जरा आप इसमें समझिएगा, क्योंकि गंभीर सवाल जो हैं वो भगवान राम के भव्य मंदिर में तमाम उनके भक्तों के दान को लेकर जुड़ा हुआ है। दरअसल राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर यह पूरा बवाल जो है बढ़ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से यह गंभीर आरोप खुद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए और उन्होंने कहा कि गड़बड़ी जो है वो चंदे के अंदर की जा रही है। और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले की जांच की जो मांग है वो भी इसे लेकर उठाई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। करोड़ों राम भक्तों की आस्था का ये पूरा मुद्दा है, इस पर भी जोर अखिलेश यादव देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि राम भक्तों की आस्था के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, इसीलिए भी इसके लिए जरूरी है कि इसकी जांच हो। केंद्र और राज्य सरकार पर जो आरोप है वो भी अखिलेश यादव ने लगाए कि इस पर जवाब दे केंद्र की सरकार, राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर इस पर स्पष्टीकरण दें कि वास्तव में क्या ऐसा हो रहा है या फिर नहीं, और उन तमाम चीजों को सामने लेकर आया जाए। इसके अलावा अदालत से भी इस पूरे मामले की स्वतः संज्ञान की जो मांग है वो अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक तरफ उन्होंने जहां बड़े आरोप लगाए हैं तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव बड़ा हमला भी केंद्र राज्य सरकार पर इस वक्त बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जो बड़े आरोप जो अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो रही है, हेरा फेरी की जा रही है, राम भक्तों का चढ़ाया हुआ जो चंदा है उसे चोरी किया जा रहा है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच इस पूरे मामले की हो, यह अखिलेश यादव ने कहा। ट्रस्ट की तरफ से सफाई दी गई कि आखिर कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं और पूरी प्रक्रिया आखिर क्या है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने अब इस पर फुल बेंच स्पष्टीकरण की मांग की है। उनका यह कहना है कि जो लोग इस चंदे की प्रक्रिया में शामिल होते हैं वो सभी सामने बैठें और वो बताएं कि आखिर क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसमें कहां कहां पर दिक्कत हुई है। उन तमाम चीजों की मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करवाइए कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा है वहां पर उस पूरे पैसे के लेन देन के वक्त में, उस चंदे के कलेक्शन के वक्त में जो मौजूद रहते हैं उसकी तस्वीरें भी जारी की जानी चाहिए। और अखिलेश यादव कहते हैं क्योंकि पूरा मामला जो है वो जुड़ा हुआ है तमाम राम भक्तों की आस्था से। ये सोशल मीडिया पर जो ट्वीट किया गया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना जो उनका ट्वीट है अंग्रेजी में उन्होंने पूरा ट्वीट किया, पूरा ट्रांसलेट करके मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। जिसमें उन्होंने कहा कि ये भक्तों के लिए, जो राम भक्त हैं उनके लिए, पूरी दुनिया में भगवान राम भक्तों के लिए बेहद संवेदनशील मामला है और बेहद संवेदनशील है। राम मंदिर में चढ़ावे के जो करोड़ों रुपए हैं वो गायब पाए गए हैं, ये अखिलेश यादव अपने इस ट्वीट के अंदर दावा करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि ये मंदिर ट्रस्ट के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है और किसी भी स्पष्टीकरण के बिना कोई भी आगे बढ़कर कुछ कहने को तैयार ही नहीं है। ये बड़ा हमला बोलते हुए अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया ट्वीट में नजर आते हैं और कहते हैं कि इस मामले में अदालत से वो स्वतः संज्ञान लेने की मांग करते हैं, क्योंकि ये सीधा मुद्दा पूरी तरह से सनातन समाज की गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है और सरकार
इस पूरे मामले पर जो जवाब नहीं दे रही है, जब आरोप लग रहे हैं तो उस पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ये पूरी तरह संदिग्ध है, यानी वो कहते हैं कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, इसलिए सरकार इसमें छिपाने की कोशिश कर रही है। वहीं जब अखिलेश यादव की तरफ से आरोप लगाए गए तो सरकार या फिर सरकार के मंत्रियों, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से क्या कहा गया, उससे पहले ट्रस्ट का जवाब आया। ट्रस्ट ने क्या कहा इस पर, जो खुद महासचिव है ट्रस्ट के चंपत राय, उन्होंने क्या कहा कि आरोप जो हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ जो चंदे का कलेक्शन है, जो पैसा जमा किया जाता है, तमाम भक्त जो दान करते हैं, उसकी व्यवस्था है, उसके लिए पूरी एक पारदर्शी व्यवस्था है। नियमित ऑडिट होने का भी दावा यहां पर चंपत राय की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि एक एक पैसे का ऑडिट यहां पर राम मंदिर ट्रस्ट करता है, किसी भी तरीके की इसमें हेराफेरी नहीं होने दी जाती है और इसके लिए बाकायदा पूरा एक फुल प्रूफ प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है। दान गिनती की जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से उन्होंने कहा कि पारदर्शी है और बैंक कर्मियों की मौजूदगी का दावा भी यहां पर किया गया। उन्होंने कहा कि जब इस पूरे चंदे का कलेक्शन होता है तो उस वक्त में बैंक कर्मी भी इसका हिस्सा होते हैं। यह भी चंपत राय कहते हुए नजर आए और साफ तौर पर उन्होंने फिर से कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है। जो आरोप अखिलेश यादव यहां पर लगा रहे हैं, यानी राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिन करोड़ों रुपए के चंदे में हेराफेरी की बात की जा रही है वो पूरी तरह से निराधार है। चंपत राय ने साफ कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और इस प्रक्रिया का हिस्सा न सिर्फ राम मंदिर ट्रस्ट के लोग होते हैं बल्कि बैंक कर्मी भी इसका हिस्सा होते हैं। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि आखिर जब आप या कोई भी राम भक्त भगवान राम मंदिर में वहां अयोध्या में जाकर दर्शन करता है और अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी दान वहां पर करता है, उसकी गिनती की, उस चढ़ावे का जब इकट्ठा हो जाता है तो उसकी कलेक्शन की, उसकी काउंटिंग की प्रक्रिया क्या है। दान पात्रों से सबसे पहले उस रकम को निकाला जाता है। जो लोग भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या में गए होंगे, और एक नॉर्मल प्रोसेस भी यही है कि दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में कोई भी मंदिर है वहां पर दान पात्र होते हैं, जहां पर अपने श्रद्धा अनुसार कोई भी जो भक्त है वो दान कर सकता है। और ऐसा अयोध्या में भी, राम मंदिर में भी है। रोजाना जो वहां पर रकम है उसे निकाला जाता है, रोजाना चढ़ावे की जो गिनती है वो यहां पर की जाती है। डेली बेसिस पर यह गिनती होती है। स्टेट बैंक में जो धनराशि है, जो पैसा आता है इन तमाम भक्तों की तरफ से दान किया हुआ, वो स्टेट बैंक के अंदर जमा किया जाता है। जो मेन ब्रांच है एसबीआई की, उसके अंदर ये पैसा जाता है। और चंपत राय ने जिसका जिक्र किया कि इस पैसे की जब काउंटिंग होती है तो उसमें बैंक कर्मी शामिल होते हैं, तो वो यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों का वो जिक्र कर रहे हैं। वहीं ट्रस्ट और बैंक कर्मचारी इसमें शामिल रहते हैं और साथ ही कहते हैं कि पूरी प्रक्रिया की जो रिकॉर्डिंग है वो रखी जाती है। और इसी रिकॉर्डिंग की मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव कि वो रिकॉर्डिंग हमें मुहैया करा दीजिए या फिर उसे सार्वजनिक कर दीजिए, जिससे कि पूरी प्रक्रिया के बारे में दूध का दूध और पानी का पानी यहां पर हो जाए। तो यह बात हुई कि आखिर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से क्या कुछ जवाब यहां पर दिया गया है, चंपत राय ने आखिर क्या कुछ यहां पर कहा है। लेकिन ये आरोप अखिलेश यादव ने क्यों लगाए, क्यों उन्होंने सोशल मीडिया पर ये ट्वीट किया, इसकी शुरुआत आखिर किस तरीके से हुई। दरअसल ये दावा किया जा रहा है कि औसत से जो कम चंदा है वो कुछ दिनों से यहां पर मिल रहा था। जो एक अमूमन राशि है उससे कम राशि जो है वो इकट्ठा हो रही थी, और यहीं से इस चर्चा को जो है वो बल मिला और ये कहा गया कि जो पैसा है वो बीच में गायब हो रहा है। पहले बीच में जो चढ़ावा है वो कम मिलने लगा। कितनी कमी हुई इसमें तकरीबन जो आंकड़ा दिया जा रहा है वो 5 से 7 करोड़ का बताया जा रहा है। 5 से 7 करोड़ की जो कमी है वो रकम में यहां पर हुई चंदे के। और बैंक कर्मियों से इसके बाद यह कहा गया कि पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर की गई है। वह विपक्ष ने इसे लेकर जो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं और वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि अब इस पर पूरा स्पष्टीकरण आना चाहिए कि ऐसा हुआ या फिर नहीं, आखिर क्या किसी की संलिप्तता इस पर थी, और साथ ही साथ जो सीसीटीवी है उसे उजागर करिए और पूरी बाकायदा उस जो लोग इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होते हैं उन्हें भी सामने लेकर आइए, जिससे कि पूरी प्रक्रिया को यहां पर सामने रखा जा सके, दूध का दूध पानी का पानी यहां पर हो सके। मंदिर परिसर के अंदर दान की व्यवस्था आखिर क्या है यह भी समझ लीजिए। दरअसल जब आप या कोई भी राम भक्त राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता है, जैसा हमने कहा कि वहां पर दान पात्र लगे होते हैं। क्या है, दर्शन मार्ग पर कई जगह पर ये दान पात्र वहां पर लगे हुए हैं, जिसमें श्रद्धालु अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार उसमें दान कर सकते हैं, जो भी वो दान करना चाहते हैं। श्रद्धालु नकद चढ़ावा अर्पित यहां पर करते हैं।
नियमित रूप से रकम की यहां पर जो निकासी है वो की जाती है डेली, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो वो जो दान पात्र हैं उसमें बड़ी मात्रा में जो है वो धन इकट्ठा होता है, बड़ी संख्या में जो है लोग वहां पर दान करते हैं, इसलिए नियमित तौर पर उनको निकाल लिया जाता है। गिनती के बाद बैंक में इस पैसे को जमा कर दिया जाता है और ट्रस्ट निगरानी इस पूरी प्रक्रिया की करता है। इसमें कोई भी लूप होल ना हो, इसमें कोई गड़बड़ी ना हो, इसका भी दावा यहां पर किया गया है कि इसके लिए ट्रस्ट पूरी तरह से जिम्मेदारी संभालता है। वहीं जब ये आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है। बीजेपी ने इस पर क्या कुछ कहा है? बीजेपी फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई सीधा जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। हालांकि ब्रजेश पाठक की तरफ से यह कहा गया कि जो अखिलेश यादव पहले भी राम मंदिर को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और अब भी वो कुछ इसी तरीके से आरोप लगाकर उन तमाम राम भक्तों की, उन तमाम श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, यह आरोप लगाया। ब्रजेश पाठक ने क्या कहा वो बताएं आपको, लेकिन बीजेपी की तरफ से फिलहाल कुछ नहीं कहा गया। पार्टी ने आधिकारिक कोई प्रतिक्रिया अभी तक इस पर नहीं दी है। ट्रस्ट की तरफ से जिस तरीके से हमने कहा कि जो चंपत राय है उन्होंने जरूर इस पर कहा है कि पूरी प्रक्रिया किस तरीके से होती है, कैसे बैंक कर्मचारी उसके अंदर शामिल होते हैं। वहीं विपक्ष पर राजनीति के आरोप बीजेपी इस वक्त लगा रही है। अखिलेश यादव पर बड़ा हमला फिलहाल बोला जा रहा है और मुद्दे को फिलहाल यह कहा जा रहा है कि यह कोरी अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर के अंदर जो चढ़ावा चढ़ता है तमाम श्रद्धालुओं की तरफ से, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक पलटवार करते हुए अखिलेश यादव पर आखिर किस तरीके से हमला इस वक्त बोल रहे हैं, क्योंकि मुद्दा उत्तर प्रदेश का है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख है अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस सत्ता पक्ष के होते हुए पलटवार करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव पर हमला बोला उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्होंने जिक्र किया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद राम मंदिर का जो निर्माण है वो किया गया, और उस वक्त भी अखिलेश यादव इस पर सवाल उठाते हुए नजर आए थे, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया था। वो साथ ही साथ आरोप लगाते हैं कि भूमि पूजन याद होगा, जब भूमि पूजन किया गया था तो उस वक्त भी अखिलेश यादव जो हैं वो सहर्ष उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। ये भी ब्रजेश पाठक कहते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत जो है उस वक्त भी नहीं किया गया था, और ये उसी की हताशा है, उसी की निराशा है जो अभी भी अखिलेश यादव के मन से निकलती हुई इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन सवाल गंभीर है, जो कुछ अखिलेश यादव की तरफ से उठाया गया है। ब्रजेश पाठक भले ही इसे लेकर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हो चंपत राय, और साथ ही साथ राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इसे लेकर जरूर सफाई दी गई है, लेकिन जो 5 से 7 करोड़ रुपए की कमी की बात अभी तक कही जा रही है, उसकी ऑडिट की मांग अखिलेश यादव अब करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।